हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आए हैं विजयनगर अपने गुरुजी के घर पे। और यहाँ पे हम मिलवाएंगे पापा जी और मम्मी जी से। पापा जी अभी पूजा कर रहे हैं, हम चलेंगे बाहर। गुरुजी। हाय सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद। बाहर चलेंगे। हाँ, ये पापा जी आ रहे हैं। ये का है? ये हम रखें। पितृपक्ष की पूजा कैसे होती है हम लोगों को तो पता नहीं है। हाँ। अब पापा लोग करते हैं पितृपक्ष में, दादा दादी को कैसे भोग लगाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पापा कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग सीखेंगे नहीं तो आगे बच्चों को क्या बताएंगे, हम लोग को नॉलेज नहीं है। तो आज पापा कैसे पूजा करते हैं वो अपन देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप भी सीखिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कम से कम सीखें कैसे क्या करते हैं। एक दिन अपने दादा दादी को याद तो करना चाहिए, पूर्वजों को, है ना। जी। तो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। अपन अपने बड़ों से सीखेंगे नहीं तो अपन कैसे आगे सीखेंगे। तो मेरे से भी नहीं बनता है, तो आज मैं देखता हूँ, सीखता हूँ। नेक्स्ट टाइम आगे हमें भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी देखें कैसे होता है। पापा जी पूजा कर रहे हैं। तो पापा जी की पूजा हो रही है। हेलो।
पापा जी भोग निकाल रहे हैं। सबके नाम का भोग निकाल रहे हैं पापा जी। ये मम्मी खड़ी हैं। ये है मम्मी। ये भोग रखने जा रहे हैं। और ये बाहर भी रखने जा रहे हैं थोड़ा सा भोग। गाय को देने के लिए। एक कौवे के लिए रख दिया है, एक गाय आ रही है अभी। या बात तो है। पूजा हो गई है दोस्तों। ये है हमारी मम्मी। तो दोस्तों पूजा हो गई है, अब हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। ये बैठे हैं गुरुजी। सभी दर्शकों को नमस्कार। पितृपक्ष की पूजा होती है तो अपने बुजुर्गों को जो इस दुनिया में नहीं है, भूतपूर्व है ना, कहते हैं ना, भूतपूर्व हो गए, अब गुजर गए, दुनिया में नहीं, उनको याद करना ज़रूरी है। उनको हम याद करते हैं तो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचता है, वो खुश होते हैं। अगर वो खुश होते हैं तो हमको भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसी आशीर्वाद हमारे यहाँ की संस्कृति है, तो इसको ज़रूर से ध्यान से करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इतना किया, घर गृहस्थी, आज हमको इस लेवल तक पहुँचा दिया, और अगर हम उनको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव वाइब्रेशन तो आता ही है ना। तो वो तो हमारे लिए अच्छे ही सोचते हैं। हमारे जीवन में उन्होंने क्या नहीं कर दिया, उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया होगा, इतना सब करने के बाद वो इतना सब कर रहे हैं, तो हमें याद करना चाहिए उनको। और एक दिन साल में तो आता ही है, तो जो उनको पसंद था वो उनके लिए रखना चाहिए। हम मानते हैं कि कौवा नहीं बन गए दादाजी, मगर किसी बहाने दादाजी की याद में या बुजुर्गों की याद में पक्षियों को, जानवरों को हम खाना खिलाते हैं, तो पुण्य तो हमको मिलता ही है। तो ये सोच के नहीं कि वो दादाजी हैं, मगर दादाजी की याद में ही हम पक्षियों को अगर कुछ खिलाते हैं, उनको पुण्य मिलता, अपन को भी पुण्य मिलता है, उनका पेट भरता है। तो ये सब करते रहना चाहिए। तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि पितृपक्ष में हम करते क्या हैं। हमारे जो बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए हम ये पूजा करते हैं। तो दोस्तों हाँ, पापा जी से ले लो इंटरव्यू। और पापा जी से अब हम पापा जी से बात करेंगे। जानेंगे पितृपक्ष में क्या करते हैं। पापा जी पितृपक्ष के बारे में कुछ बताइए। पूर्वजों का स्मरण करने के लिए ये 15 दिन बनाए गए हैं। उनमें हम अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का स्मरण करते हैं। और जहाँ तक धार्मिक पक्ष का सवाल है, हम उनको इसलिए कि उनकी जहाँ भी आत्मा जहाँ उनकी है वहाँ उनको मुक्ति मिले, संतुष्टि मिले और उनको शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। इस धारणा के साथ मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। आज हमने जाना, पापा जी से भी जाना, हमें जान के अच्छा लगा कि और आप लोग को भी ये पूजा करना चाहिए जो लोग नहीं जानते हैं। मिलते हैं दोस्तों।